अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अ वेरी ब्यूटीफुल डे एंड अदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्राइडे मॉर्निंग रूटीन। तो अमल के लंच बॉक्स के लिए मुझे बनाने थे वाफ़ल्स, तो मैं घर में ही हेल्दी वाफ़ल्स बनाती हूँ, जिसके लिए मैंने 2 एग्स, 2 एप्पल्स लिए थे। और एप्पल्स को मैंने पील ऑफ करके, तो क्वार्टर कप मिल्क, मैं बहुत कम मिल्क लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मिल्क ऐड नहीं करती। मिल्क में उसको जैसे स्मूदी बनाते हैं ना, इस तरह स्मूदी बना ली। लाइक थोड़ा सा दूध समझ लें कि 5-6 टेबल स्पून मैंने दूध लिया था, उसमें 2 एप्पल पील ऑफ करके एक गाढ़ी सी स्मूदी बना ली। और ये बटर जाएगा इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा बटर में ऑयल या कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करती, सिर्फ 2 टेबल स्पून बटर को मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था। और इसमें मैं मैदा ऐड नहीं करती और ना ही वाइट शुगर ऐड करती हूँ। वाइट शुगर की जगह मैं हमेशा देसी शक्कर यूज़ करती हूँ, या कभी थोड़ा सा 2 टेबल स्पून हनी ऐड कर देती हूँ, बिकॉज़ एप्पल भी है तो काफ़ी ज़्यादा स्वीटनेस ऑलरेडी होती है इसमें। और अच्छे से बैटर को मिक्स कर लिया। इसके बाद मैं मैदे की जगह पे जो हम घर में आम चक्की का आटा खाते हैं, चाहे वो मल्टीग्रेन हो, चाहे वो चक्की का आटा हो, जो भी हम घर में लेकर आते हैं चपाती के लिए, मैं वही आटा यूज़ करती हूँ और एक बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी वाला बैटर रेडी कर लेती हूँ। तो ये वाफ़ल्स मैं बना लेती हूँ एक ही दफ़ा, लाइक एक दिन चलते हैं, लाइक 24 आवर्स तक चलते हैं। 5-6 बना लेती हूँ, लाइक अगर कभी डिनर में बनाए हैं तो वो मॉर्निंग में और लंच में चल जाएंगे। तो वाफ़ल मेकर को मैंने अच्छे से प्री हीट कर लिया था और थोड़ा-सा ऑयल स्प्रे किया, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं। वीडियो की वजह से आपको इतना ज़्यादा लग रहा है ऑयल, बहुत कम ऑयल मैंने लिया था। वो सारा ही साइड पे आ गया ना ऑयल, तो फ्रंट साइड पे। तो हल्का-सा ऑयल आपने जस्ट स्प्रे करना है, जस्ट फॉर ग्रीसनेस, थोड़ी-सी ग्रीस करना है आपने अपने ये प्लेट्स वाफ़ल्स की, एंड दैट्स इट। और आफ्टर 5 मिनट्स 4 टू 5 मिनट्स वाफ़ल्स रेडी हो जाते हैं। तो अमल एंड हेज़ल जिस टेक्सचर में खाती है, मैं हमेशा वैसे ही बनाती हूँ। तो ये आपकी चॉइस है, अगर आप इन्हें थोड़े से और अंडर कुक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरे ये थोड़े से ओवर कुकड इसलिए हैं बिकॉज़ थोड़े से ज़्यादा स्पंजी या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना फिर वो खाती नहीं। तो हल्का-सा थोड़ा-सा थोड़ा-सा हार्ड जब हो जाता है ना, तो फिर वो दोनों मज़े से खा लेती हैं। तो फिर इसलिए मैं उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ। एनीहाउ फिर अमल को मैंने रेडी किया। टाइम शॉर्ट होता है जब अमल सुबह उठ जाती है, तो 10-15 मिनट पहले ही वो उठती है। अपना लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट वगैरह वो जाके स्कूल में ही करती है। और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे, मौसम थोड़ा-सा चेंज हो गया है। सुबह-सुबह काफ़ी ठंड होती है, तो इसलिए हम बाहर वेट नहीं करते, अदरवाइज़ पहले हम वॉक कर लेते थे 5 मिनट। तो यहाँ पर अमल की बस आ गई थी। अमल माशाल्लाह स्कूल चली गई थी और मैं आ गई घर वापस। एज़ल सो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले अपनी बेडशीट चेंज करती हूँ। तो मोस्टली बेडशीट मैं फ्राइडे को ही चेंज करती हूँ। तो बेड स्प्रेड भी यहाँ पे मैं निकाल रही थी, बिकॉज़ मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। पहले हम थोड़ा थिन वाला कम्फर्टर ले रहे थे, रात को काफ़ी ठंड हो जाती है, तो सर्दियों में थोड़ा कोज़ी ब्लैंकेट बहुत अच्छा लगता है, बहुत वार्म फीलिंग्स आती हैं और रात को आपको नींद भी अच्छे से आती है। और ये जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ मैं टिप शेयर कर रही हूँ। आई नो पहले भी कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मैं हमेशा डबल पिलो केस यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से जो बेस कवर है पिलो का, वो कभी भी गंदा नहीं होता। और मेन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो पिलो है उसमें कभी भी स्मेल नहीं आती। अदरवाइज़ आपके जो हेड की स्मेल है ना, वो आपके पिलो में चली जाती है मोस्टली। तो आप भी डबल कवर यूज़ किया करें। तो ये देखें, जो नीचे वाला बेस कवर है मेन पिलो कवर, वो बिल्कुल भी गंदा नहीं है, आपका तकिया बिल्कुल साफ़ है। एंड सिल्क का पिलो केस मैंने लास्ट फ्राइडे ही इसके ऊपर चढ़ाया था, इसलिए बिल्कुल साफ़ है। तो मैं ये दोबारा यही यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने जस्ट उतारा था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आज आप लोगों को पीछे से काफ़ी शोर भी आ रहा होगा बिकॉज़ फ्राइडे का व्लॉग है, अभी तक अपलोड नहीं किया। आज हमारी तरफ है संडे मॉर्निंग, तो बच्चे भी उठ गए हैं, मैं भी अभी उठी हूँ। मेरी आवाज़ भी चेंज लग रही होगी आप लोगों को, तो मुझे वॉइस ओवर करने में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने सोचा पहले ही ये व्लॉग इतना लेट हो गया है, 2 दिन फ्राइडे का व्लॉग मैं संडे को अपलोड कर रही हूँ। आपकी तरफ तो मॉर्निंग हो चुकी होगी, पाकिस्तान में अगर कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो इसलिए आज थोड़ा-सा मैनेज कर लीजिएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, लिटरली आधे घंटे से लगी हूँ मैं वॉइस ओवर करने, लेकिन 2 मिनट का वॉइस ओवर नहीं करने दिया उन्होंने मुझे, इतना तंग करी हैं दोनों। तो बच्चों के साथ ज़िंदगी बहुत बिज़ी होती है। तो जैसे अभी ये एज़ल सो रही है और अमल स्कूल गई है, तो फिर इसलिए मैं सुकून से काम निपटा लेती हूँ अपने वीक डेज़ में। तो वीकेंड मेरा काफ़ी बिज़ी होता है। तो कम्फर्टर को भी मैंने अच्छे से
पैक कर दिया। तो इस तरह से जब आप इसकी पैकिंग करते हैं ना कम्फर्टर की, तो ये बिल्कुल भी खुलता नहीं है, चाहे अगर आपने इसे बैग में ही पैक करना है, बट फिर भी इसकी तह जो है ना वो इस तरह से स्प्रेड नहीं होती, खुलती नहीं है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है लॉक करके अगर आप फोल्ड करते हैं अपने कम्फर्टर को। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज कर दी थी प्रेस करके। तो मुझे बहुत उलझन होती है अगर आपकी बेडशीट, आपका बेड स्प्रेड बिल्कुल भी आयरन नहीं हुआ, उस पे सिलवटें हैं, तो मैं हमेशा प्रेस करती हूँ। तो मैंने प्रेस कर लिया था और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ब्लेंडर किया। जल्दी-जल्दी में ना मैंने कम्फर्टर एंड बेडशीट दोनों का एक-एक ही पिलो केस निकाला और दूसरा बैग में पैक कर दिया। मुझे आइडिया ही नहीं हुआ। एनी हाउ मैंने सोचा कि अभी दोबारा बैग निकाल लूँगी ऊपर से कबर्ड से, तो एज़ल उठ जाएगी शोर से। तो इट्स ओके, मैं थोड़ी देर बाद निकाल लूँगी, जब एज़ल उठ जाएगी तो फिर मैं आयरन करके तो फैला दूँगी दोनों तकियों पे उनके कवर्स। तो यहाँ पे मैं अपना बेड स्प्रेड भी हल्के हाथों से आयरन कर रही हूँ। तो मेरे पास स्टीम आयरन नहीं है, मुझे कभी ज़रूरत फ़ील नहीं हुई, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। अगर आपके पास स्टीम आयरन है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं है तो इट्स ओके। आप बेड स्प्रेड जब चेंज करते हैं या इवन बेड शीट ही चेंज कर लें और हल्की सी सेंट हो आपके रूम में, तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है जितनी दफ़ा भी आप कमरे में एंटर होते हैं। तो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि बच्चों की वजह से मैं थोड़ी ज़्यादा ही कॉन्शियस हूँ, इसलिए कैंडल्स वगैरह यूज़ नहीं करती, सेंटेड कैंडल्स। बट मैं फ्रेगनेंस की जो स्प्रे हैं, जो फैब्रिक्स वाली हैं, वो यूज़ करती हूँ अपने बेड स्प्रेड पे और सोफ़ों पे। तो एनी हाउ मैं यहाँ पे अब डस्टिंग कर रही थी। तो यहाँ पर मैं हर रोज़ डस्टिंग नहीं करती, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा डस्ट होती नहीं यहाँ पर। तो एवरी सिंगल डे ही मुझे डस्टिंग करनी पड़ती है, लाइक एक दिन छोड़कर एक दिन। और रात को सोने से पहले मैं पूरे घर में वैक्यूम करती हूँ, जिसकी वजह से जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, बिल्कुल टाइडी होता है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग कहते हैं, आई डोंट नो मिथ है या सच है, कि रात को ब्रूमिंग नहीं करनी चाहिए, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बट बच्चों वाला घर है एंड स्पेशली जब कारपेट हो तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप अपार्टमेंट में रहते हो और आपके घर में अगर फूड पार्टिकल्स हैं आपके कारपेट पे और ऐसे आप ऐसे ही सो जाओ, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा जो है ना वो क्लीनिंग करनी पड़ती है। और रात को लिटरली मैं सोफ़ों के नीचे, बेड के नीचे ऐसे झांक रही होती हूँ कि यहाँ पे कोई कुकी का कोई पीस तो नहीं पड़ा, कोई फूड पार्टिकल तो नहीं है। लाइक इतनी क्लीनिंग मैं रात को करके सोती हूँ, बिकॉज़ अपार्टमेंट में जब रहती हो ना तो आपको ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज़ बग्स एंड रोचेस बहुत ज़्यादा होते हैं अपार्टमेंट्स में, तो आपको बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है रात को सोने से पहले। तो ये देखें मेरा घर बिल्कुल साफ़ होता है, मुझे बस हल्की सी डस्टिंग करनी थी। और ये देखें एज़ल सोफ़े पे लेटी थी और अभी एक दफ़ा उसकी आँख खुली है तो वो नीचे खड़ी हुई है और खड़े-खड़े फिर सो गई है। सुबह जब अमल उठी है तो उससे पहले ये तकरीबन 6 बजे की एज़ल उठी हुई थी। अमल के भी उठने से पहले ही उठी थी और बाद में दोबारा सो गई थी, तकरीबन ये 7:30-8 बजे दोबारा सो गई है एज़ल, तो इसलिए ये बाहर सोफ़े पे सो रही थी। तो यहाँ पर अभी बस मैं सोचा कि किचन में जाने से पहले बेडरूम तो क्लीन हो गया है, तो बस लिविंग एरिया को भी हल्के हाथों से डस्ट आउट कर देती हूँ, सारी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर हम जाएंगे किचन में और बनाएंगे पुलाव लंच के लिए। और ब्रेकफास्ट में बनाएंगे मूली वाले पराठे। सर्दियाँ आ गई हैं तो पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो किसी भी स्टफिंग वाले पराठे हों, लाइक आलू वाले, गोभी वाले, दाल वाले और मूली वाले, इस तरह के जो पराठे हैं ना। तो मोस्टली जब मेरा ब्रेकफास्ट लेट हो जाता है, मैं अली का वेट कर रही होती हूँ कि अली आ जाएंगे तो फिर हम एक साथ करेंगे, तो फिर उस दिन मोस्टली हम पराठे ही खाते हैं और मैं भी फिर पराठा ही ले लेती हूँ अली के साथ। अगर अली थोड़ा लेट हो, वो उन्होंने घर पे ब्रेकफास्ट नहीं करना हो, तो फिर मैं ब्रेड और आमलेट जो मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, मैं वही ले लेती हूँ। लेकिन जब मैं अली और मैं हम एक साथ खाना खाएं सुबह ब्रेकफास्ट, तो फिर मैं मोस्टली पराठा ही लेती हूँ। तो यहाँ पर किचन में भी मैं डस्टिंग कर रही थी। तो मेरा जो किचन का डाइनिंग एरिया है उसकी मैंने 2 दिन पहले आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी कि मैंने अपनी डाइनिंग टेबल को हल्के हाथों से ही घर में ही पॉलिश किया था। तो ये वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ में करती हूँ, तो जिसकी वजह से शाइन इतनी ज़्यादा रहती है, बिल्कुल भी डस्ट भी जमा नहीं होती। तो ये देख सकते हैं 4-5 दिन हो चुके हैं और डाइनिंग एरिया बिल्कुल एज़ नीट एंड क्लीन है।
तो अभी यहाँ पर मैंने हैंड वॉश करने के लिए बाथरूम आई तो मुझे याद आया कि मैंने बाथ टॉवल्स तो चेंज ही नहीं किए, और ये भी मेरी रूटीन है। वैसे बच्चों के टॉवल्स तो आई थिंक हर 2 दिन बाद मैं चेंज कर देती हूँ, बिकॉज़ दिन में कोई 7 दफ़ा यूज़ होते हैं तो फिर वो गीले रह के ना उनमें स्मेल क्रिएट हो जाती है। बट जो अली के बाथ टॉवल है या जो हमारे मेरा और अली का जो हैंड टॉवल्स हैं वो मैं मोस्टली वंस अ वीक ही चेंज करती हूँ, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। और तो यहाँ पर मैंने ये वाइट वाला जो है ये हमारा हैंड टॉवल था, बच्चों का था, और अली का बाथ टॉवल, ये तीनों टॉवल्स मैंने बाथरूम में रख दिए थे। और यहाँ पर अब मैं हैंड वगैरह वॉश करके आ गई थी किचन में। तो किचन में ना अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि पता नहीं डिश वॉशर बर्तन साफ़ करता है कि नहीं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जो प्लेट्स पे शाइन है, जो स्पून्स पे शाइन है, या इवन आपके जो गिलास के बर्तन होते हैं, हर बर्तन इतना साफ़ होता है, इतना शाइन कर रहा होता है ना, लिटरली आपको ना वो आवाज़ आती है क्लीनिंग की। आप उसके ऊपर ऐसे अपनी फिंगर रब करें ना तो आपको चिट की आवाज़ आती है। इतने क्लीन होते हैं, इतने शाइन होते हैं। बस आपको जो डिश वॉश वाली टैबलेट्स है वो डालनी पड़ती है, तो आपके बर्तन बहुत नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। एनी हो, यहाँ पर सफाई बहुत ज़्यादा सफाई हो गई, घर बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड टाइडी हो चुका था। तो अब मैं आ गई थी किचन में, और मुझे बनाने थे मूली वाले पराठे, जैसे कि मैंने पहले बताया है। तो मैं ना मूली जब भी पील ऑफ करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि सिंक में ही करूँ, शेल्फ पे नहीं करती, बिकॉज़ काउंटर टॉप पे इसकी बहुत अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो इसलिए आप भी जब मूली वगैरह पील करते हैं ना तो उसके जो छिलके हैं वो अपने काउंटर टॉप वगैरह पे कभी भी ना रखें, वहाँ से उस एरिया से भी, अदरवाइज़ आपको फिर डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो आई नो हर घर की अपनी रेसिपी होती है। कुछ लोग आई थिंक मैंने सुना है कि वो मूली के पराठे ऐसे नहीं बनाते, लाइक रॉ मूली ऐसे नहीं डालते, वो मूली को थोड़ा कुक करते हैं स्टोव पे तो फिर डालते हैं पराठों में। तो लेकिन मैं ऐसे ही स्टफिंग करती हूँ, मेरे घर में मामा ऐसे ही बनाती थी, लाइक कच्ची मूली ऐसे ही आपने उसको थोड़ा सा कद्दूकश किया और उसके बाद उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया। उसमें कोरिएंडर बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने कोरिएंडर भी कट करके रख दिया था। और यहाँ पर एक टिप ये है कि जैसे अभी था अली के आने में तकरीबन 1 घंटे बाद अली आएंगे तो फिर हम पराठा बनाएंगे, तो इसलिए मैंने अभी उसमें नमक, मिर्च और दूसरे स्पाइसेस ऐड नहीं किए, अदरवाइज़ मूली पानी छोड़ देगी। अगर आप उसमें अभी नमक एंड मिर्च वगैरह ऐड कर देंगे ना, मूली पानी छोड़ देगी, फिर आपके पराठे की स्टफिंग अच्छी नहीं होगी, तो फिर आप बोलेंगे मुझसे तो मूली वाले पराठे बनते ही नहीं तो वो नहीं बनेंगे। तो इसलिए ये टिप है कि जो स्पाइसेस है ना, स्पेशली नमक एंड मिर्च, वो तभी ऐड किया करें जब आपने पराठा बनाना हो। तो मूली अगर मैं कभी ऐसा होता है कि मैं 2 दिन के लिए एक साथ ही मूली, लाइक अगर 4-5 मूली है तो कभी कभी तो ऐसा होगा कि मैं एक साथ ही मूली कद्दूकश करके रख लूँगी। लेकिन जो स्टफिंग है, जैसे जैसे मैं पराठा बनाऊँगी तो वो मैं स्टफिंग के लिए उसमें नमक मिर्च ऐड करती जाऊँगी। और ये अभी मैं लेकर आई थी अपने टेरेस से डस्टबिन, तो ये मेरी आई थिंक कोई 1.5-2 साल होने वाले हैं कि मेरी ये रूटीन है कि मैं रात को सोने से पहले डस्टबिन में से जब गार्बेज निकालती हूँ तो गार्बेज बिन हमेशा टेरेस पे रख देती हूँ खुली हवा में, ताकि उसमें स्मेल क्रिएट ना हो, उसमें कोई भी बग्स वगैरह ना आए। इसका आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। और लिटरली ये मेरी कोई 2 साल से आदत है कि इवन कि कभी मैं भूल जाऊँ ना, वैसे तो मैं भूलती नहीं, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि अगर मैं भूल गई हूँ और रात को आप उठे हो बच्चे को मिल्क पिलाने के लिए या फिर पानी पीने के लिए, आप किचन में आए हो, किसी भी रीज़न से किचन में आए और मेरी नज़र पड़ी है रात को, चाहे 3 बजे मेरी नज़र पड़ी है कि वो डस्टबिन तो यहाँ पे पड़ी है, तो मैं गार्बेज बिन फ़ौरन उठाती हूँ। रात के 3 बजे भी मेरी आँख खुली है ना तो मैं बाहर टेरेस पे उसको ज़रूर रखूँगी। इतनी ज़्यादा मैं अब इस चीज़ की रखती हूँ, और इसकी वजह से ना आपके किचन में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। तो आप भी आपका जो गार्बेज बिन है ना उसको कोशिश किया करें, सेहन है या कहीं पे भी ऐसे खुली हवा में रख दिया करें, तो आपके किचन से ना वो स्मेल नहीं आती, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो एज़ल जो है वो यहाँ पर उठ गई थी फाइनली, तो मैंने एज़ल के साथ थोड़ा सा 5-7 मिनट गुजारे, और उसके बाद अली की कॉल आई थी कि वो अभी आने वाली हैं 10-15 मिनट में। तो मैंने अपने लिए और अली के लिए तो बनाई चाय, लेकिन पराठा मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया। तकरीबन 10-15 मिनट बाद अली आएंगे तो फिर वो गरम गरम ही उनको मैं बना के दूंगी पराठा। तो मैंने सबसे पहले बनाया पराठा अपने लिए। तो ये देखिए मैंने अभी इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं बनाने से जस्ट 2 मिनट पहले, और मैं स्टफिंग बहुत ज़्यादा पराठे में ऐड करती हूँ, लाइक भर भर के। इतना होता है कि जब आप खाते हैं ना आपको लगता है आप रोटी कम और मूली ज़्यादा खा रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा पराठे में ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करती, हल्का सा बटर डालती हूँ। जब अली के लिए पराठा बनाती तो फिर ज़ाहिर बात है बटर थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, ऊपर भी एक्स्ट्रा बटर लगाती हूँ। लेकिन अपने लिए मैं लाइक थोड़ा सा बटर अंदर डालती हूँ और पराठे के स्टफिंग के साथ, और थोड़ा सा ऊपर लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी पराठा नहीं बनाती। और ये पराठे की आपने देखा कितनी थिन लेयर्स हैं उसकी आटे की। तो
बहुत ज़्यादा मोटा पराठा नहीं बनाती, तो ये आपने देखा कि थोड़ा-थोड़ा उसमें ये टूटा है सिर्फ़ इसलिए क्योंकि इतना पतली लेयर्स हैं इसकी। और यहाँ पे मेरा पराठा रेडी हो चुका था, फिर अली आए, उनका मैंने ब्रेकफ़ास्ट बना दिया, उसको मैंने वीडियो शूट नहीं की। एनी हो, फिर इसी तरह बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये लंच की रेसिपीज़, जो कि मैंने बनाया था पुलाव। और ये पुलाव जो यखनी पुलाव है, इसके लिए मैंने जो यखनी चढ़ाई थी, इसमें मैंने डाला था सौंफ, धनिया, ज़ीरा, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा और सौंफ। ये 3-3 चम्मच, 2-2 चम्मच जितना भी आपने डालना हो आप डाल लें। उसके साथ डालें गरम मसाला। तो सौंफ ज़रूर डाला करें। अगर आप लोग सौंफ नहीं यूज़ करते ना, तो बिलीव मी, सौंफ, गरम मसाला, धनिया, प्याज, जिंजर गार्लिक साबुत, ये सारी साबुत चीज़ें आप ऐड करके, तो मैं कभी भी यखनी ना उसमें नहीं बनाती, क्या कहते हैं, लाइक प्रेशर कुकर में नहीं बनाती। मुझे लगता है कि यखनी वही है जो हल्की आंच पे बने, तो मैं हमेशा पैन में ही यखनी बनाती हूँ। 2 घंटे लगें, 4 घंटे लगें, पैन में ही यखनी बनेगी। और फिर उसके बाद स्टेन कर लेती हूँ, यखनी को अलग कर लेती हूँ, और जो एक्स्ट्रा मसाला होता है वो सारा फेंक देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा पुलाव रेडी हो चुका था, और साथ में मैंने रायता भी बना लिया था मिंट का। आपने देखा कि मिंट के क्यूब्स, मिंट और धनिया की चटनी बना के मैंने उनके क्यूब्स फ्रीज़ किए थे, मैंने वो 2 क्यूब्स निकाले। और यहाँ पे मैंने रेड चिली पुलाव में ऐड नहीं करती, तो ग्रीन चिलीज़ आप चाहे तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये वाली थोड़ी एक्स्ट्रा स्पाइसी वाली ग्रीन चिलीज़ हैं, तो इसलिए मैं हमेशा पानी में ऐड कर देती हूँ। और इनकी बहुत ज़्यादा मीडियम आपको लाइक स्पाइस मिल जाता है। इतनी ग्रीन चिलीज़ ये स्पाइसी होती हैं लिटरली, तो मुझे इनको क्रश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ साबुत ही ऐड करती हूँ ना, तो उनकी स्पाइसीनेस आ जाती है चावलों में। तो कभी चावलों में मैं थोड़ा सा योगर्ट ऐड कर लेती हूँ बुनाई के वक्त, या कभी टमाटर ऐड कर लेती हूँ एक, या कभी टमाटर और योगर्ट दोनों ऐड कर लेती हूँ। आज मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। तो ये बहुत सिंपल रेसिपी है। योगर्ट या टमाटर बुनाई के वक्त मीट की आप ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मोस्टली लोग योगर्ट ऐड करते हैं, बट मेरे मूड पर डिपेंड करता है कि मैं करती हूँ कि नहीं। पुलाव बहुत मज़े का था, तो बस सिंपल सा मैंने साथ में रायता बनाया था और सिंपल सा सैलेड बनाया था। और ये बात की क्लिप है। आज मेरे से वीडियो भी सही से एडिट नहीं हो पाई, और वॉइस ओवर में भी आप लोगों को बहुत शोर आ रहा होगा। लिटरली मैंने बहुत मैनेज करने की कोशिश की है कि इतना ज़्यादा शोर ना हो वीडियो में, बट बच्चे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने कट कट करके वॉइस ओवर किया है। तो होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को मेरे चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, और हमारा ये राब्ता, ये कनेक्शन बरकरार रहे। और अब मुझे अपने कमेंट्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, मुझे, मेरी फैमिली को अपने दुआ में याद रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह इससे बेहतर व्लॉग बनाऊँगी। भाई सब्री थोड़े अच्छे तरीके से करूँगी। तो अपना भी ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, प्यार बांटिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।